मुझे बताएं, आप क्या में पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं की एवरेज चेक करें, पाकिस्तान में कितने बात थे और आज आपके पाकिस्तान में 0.01% हिंदू हैं। यानी जो आप भी सिंध में मैंने विजिट किया और वो किस कंडीशन में है आपने शायद देखा एग्जैक्टली यस आई तो आप ये इमेजिन करें कि वाई द हिंदूज आर एक्चुअली माइग्रेटिंग टुवर्ड्स इंडिया बिकॉज दे नो दैट देयर इज अ रिलीजियस फ्रीडम ओवर देयर। आप यहाँ पे मुझे मैं क्वेश्चन करता हूँ, इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग क्वेश्चन। बेतहाशा हिंदू बच्चियों को तो आप फोर्सिबली मुस्लिम कर रहे हैं, मगर क्या आपने किसी हिंदू नौजवान को किसी मुस्लिम लड़की के चक्कर में मुसलमान होते हुए देखा या किया? तो देखें, ये फोर्स मैरिजेस और बड़ा तल्ख बात है, बड़ी तल्ख बात है, लेकिन ये रियलिटी बेस है। तो ये देखें, तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इंडिया यूनिटी के साथ चल रहा है, उनकी पार्टीज के अंदर जो सिस्टम है वो ग्रो करता है। पाकिस्तान में सिर्फ दो पार्टीज ऐसी हैं, नंबर एक जमात इस्लामी, नंबर दो MQM। MQM डोमिनेट कर गई थी किसी और सिनेरियो में, मगर जमात इस्लामी इज ओनली वन जहाँ पे उनकी एक शूरा लीडर को चूज करती है, वो रूल करता है और वो आराम से बाहर हो जाता है, देन नया लीडर आता है। इंडिया में बीजेपी इसी फॉर्मेट को फॉलो करती है। कांग्रेस का हाल आपने देख लिया कि वो चूंकि उस इन्फ्लुएंशियल इनहेरिटेड पॉलिटिक्स पे जा रहे थे, तो वो गांधी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। केजरीवाल क्यों कामयाब हुआ? बिकॉज द न्यू वन केम इनटू दिस एज वेल, टॉक व्हाइल एम्पावरिंग द पीपल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा मांग उठ रही है, या फिर समझ लीजिए कि वो कंपेयर कर रहे हैं भारत से, और वो कंपैरिजन है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर का और बिलावल भुट्टो का, अर्थात बिल्लो रानी का। इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए हैं पाकिस्तानी जनता के पास में, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। टॉपिक जिस पे आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, 1947 में पाकिस्तान बना, अलहदा हुआ हिंदुस्तान से, इंडिया से। तब से लेके आज तक क्या ऐसे काम किए जिसकी वजह से आज हम इस पोजीशन में मौजूद हैं? और दूसरे नंबर पे इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने ऐसे क्या काम किए कि आज वो जिस पोजीशन पर दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन चुके हैं, कैसे बन चुके हैं? हमारे क्या मतलब ये है कि हमारे क्या खामियां थी, उनकी क्या खूबियां थी? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो मेन चीज़ थी वो ये था कि इंडिया ने डेमोक्रेसी के ऊपर सस्टेन किया। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को कंपेयर करें उसी टाइम पीरियड स्पैम में जो पाकिस्तान का था, तो आपको इंडिया में कहीं पे कभी पे भी कोई डिक्टेटरशिप नज़र नहीं आएगी। हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी के नाम से एक पार्टी बनी, जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, शायद आपको भी थोड़ा बहुत उसके बारे में पता हो, कि ऐसे ही कि आम इंसान था, वो आया, पब्लिक में आया, और केजरीवाल जिनका नाम है वो पब्लिक में आया, और आज उनका एक पूरा ना सिर्फ न्यू दिल्ली को वो होल्ड कर रहे हैं, पंजाब ऑल्सो, या बड़ा वो सीन है। क्या पाकिस्तान में इस तरीके से आ सकती है डेमोक्रेसी? हाँ, मैं उठूं, आप उठें, चेंज के लिए उठें और चेंज आ जाए। हमारे यहाँ पे तो बड़े बड़े लीडरों को जो सा वो गायब कर दिया जाता है। देखिए, हमेशा से पाकिस्तान में 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम चला, PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी, और बाकी उसके अलायंस में रहे। जाके थर्ड पार्टी सिस्टम आया, लोगों ने उसको अप्रोच किया, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका, मगर आपने उसको रिमूव करने के लिए भी एक इलीगल वेज को ऑप्ट किया। तो पहले तो बात फिर वहीं पे आती है कि आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ इंटेंगल रहे, नहीं रहे। अगर आप रहते तो करते हैं। इंडिया की फिर मैं बात करता हूँ, आज अगर केजरीवाल वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है तो लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया, और उसकी जो डिक्टेटरशिप या उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने उसको चांस दिया परफॉर्म करने के लिए। चीज ज्यादा जरूरी है कि लोगों ने तो ट्रस्ट किया या नहीं किया, वोट के थ्रू वो आए, लेकिन उनके जो वहाँ के अदारे थे उन्होंने ट्रस्ट किया कि भाई जाने दो। दैट इज द पॉइंट। अच्छा, आज वहाँ पे मर्सिडीज बन रही है मेड इन इंडिया, वहाँ पे एप्पल स्टोर खुल रहे हैं, वहाँ दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गई है। इस्लामी कंट्रीज की बात करें, हम अक्सर ये कहते हैं जी ये तो मतलब आप तो एजुकेटेड हैं, आप तो इन चीज़ों को समझते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वही नॉन मुस्लिम सब मिल गए हैं इसलिए उनकी पावर। इस्लामी कंट्रीज भी उनके साथ मिल के बिजनेस कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा हमारे ऊपर। क्या वजह? देखें, आपकी सेक्रेटेरियन जहाँ पे स्टार्ट हुआ, और एवरीबॉडी नोज के सेक्रेटेरियन के पीछे इंटरनेशनली कौन से 2 मुल्क थे। वो 2 मुल्क, जो 2 यहाँ के मेन तबके, जो फिरके, जो सेक्ट यहाँ पे डोमिनेंट थे, उन्होंने फंडिंग्स करके उन 2 सेक्ट्स को लड़ाया यहाँ पे। आज वो स्टेबल करके एस्टेब्लिश करके हम वहीं के वहीं फंसे हुए हैं, हम उस सेक्ट से बाहर ही नहीं निकलते हैं। हम इंडिया वाले की अगर बात करें यार, तो आप वहाँ पे भी अगर वहाँ पे, क्योंकि हम हमारा जो टॉपिक है ना वो 2 नेशंस 2 टेल्स के हवाले से। देखिए, 2 नेशन एग्जिस्ट करता है। आपका मुल्क पैदा 2 नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ है, 2 कौमी नजरिए पे जाके हम आप हजूम निकले हैं, तो फिर नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि आप क्या हैं, मुझे बताएं ना, लाइक व्हाट इज द प्रोग्रेस यू हैव अचीव्ड, बिकॉज आप कभी नेशन बने नहीं। नेशन के लिए सबसे मेन फोकस है। अच्छा, आपने बोला यहाँ पे हम शिया हैं, सुन्नी हैं, जो भी आपने नाम नहीं दिया, वैसे आपने बोला डिफरेंट सेक्टर्स हैं, लेकिन इंडिया की बात करें वो डेवलपमेंट भी कर गया। वहाँ पे शिया सुन्नी को तो छोड़े, वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम सिख हैं, मतलब उससे थोड़ा 4 हाथ आके चीज़ है।
वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स क्यों नहीं उस तरीके देखिए से? मैं बताता हूँ, इंडिया में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और इंडिया का सबसे तो बड़ा फिर वो इशू, अगर- हाँ अगर इसी पे आ रहा हूँ, मैं इसी पे आ रहा हूँ। इंडिया के सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट्स जो है, एक उनका जातों का डिवीजन है, ब्राह्मण और शूद्र का जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करता है। दूसरा, इंडिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इस्लामोफोबिया वाला एलिमेंट है, जिसमें वो मुसलमानों को बहुत टारगेट करें, वो एग्जिस्ट करते हैं। मगर अब ये देखें कि इस पूरे सिनेरियो में जो इंटरनेशनली एग्जिस्ट कर रहा है और इस्लामोफोबिया हमारे लिए एग्जिस्ट कर रहा है, मैटर कर रहा है, मगर वेयर आर द मुस्लिम वर्ल्ड? यूएई ने मंदिर खोल लिया, अच्छी बात है, खोले, बिल्कुल, दिस इज अ रिलीजियस राइट। कायदे आजम ने जब पाकिस्तान बनाया था, ये भी एजुकेटेड पर्सन की निशानी है कि उन्होंने बोला कि उसका राइट, अगर उन्होंने खोला उसकी मर्जी है, पाकिस्तान में बनेगा तो। कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था जिसमें सबसे ज्यादा जोर उन्होंने दिया था कि आपने माइनॉरिटीज को उनके राइट्स देने हैं और आपने माइनॉरिटीज को उनकी जिंदगियां उनके मजहब के मुताबिक गुजारने के लिए कहना है। मुझे बताएं, आप क्या में पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं की एवरेज चेक करें, पाकिस्तान में कितने बात है, और आज आपके पाकिस्तान में 0.01% हिंदू हैं। यानी जो आप अभी सिंध में मैंने विजिट किया और वो किस कंडीशन में है, आपने शायद देखा एग्जैक्टली, यस, तो आप ये इमेजिन करें कि व्हाई द हिंदूज आर एक्चुअली माइग्रेटिंग टुवर्ड्स इंडिया, बिकॉज दे नो दैट देयर इज अ रिलीजियस फ्रीडम ओवर देयर। आप यहाँ पे, मुझे एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग क्वेश्चन। बेतहाशा हिंदू बच्चियों को तो आप फोर्सिबली मुस्लिम कर रहे हैं, मगर क्या आपने किसी हिंदू नौजवान को किसी मुस्लिम लड़की के चक्कर में मुसलमान होते हुए देखा या किया? तो देखें, ये फोर्स मैरिजेस ये और बड़ा forced तल्ख बात conversion जो है, तल्ख बात, बड़ी तल्ख बात है, लेकिन ये रियलिटी बेस है। तो ये देखें, तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इंडिया यूनिटी के साथ चल रहा है, उनकी पार्टीज के अंदर जो सिस्टम है वो ग्रो करता है। पाकिस्तान में सिर्फ दो पार्टीज ऐसी हैं, नंबर एक जमात इस्लामी, नंबर दो एमक्यूएम। एमक्यूएम डोमिनेट कर गई थी किसी और सिनेरियो में, मगर जमात इस्लामी वाज द ओनली वन जहाँ पे उनकी एक शूरा लीडर को चूज करती है, वो रूल करता है और वो आराम से बाहर हो जाता है, देन नया लीडर आता है। इंडिया में बीजेपी इसी फॉर्मेट को फॉलो करती है। कांग्रेस का हाल आपने देख लिया कि वो चूंकि उस इन्फ्लुएंशियल इनहेरिटेड पॉलिटिक्स पे जा रहे थे, तो वो गांधी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। केजरीवाल क्यों कामयाब हुआ? बिकॉज द न्यू वन केम इनटू दिस एज वेल, टॉक while empowering the people। अच्छा, आपने बोला डेमोक्रेसी को चलने दिया जाएगा तो ही ग्रो करेंगे। अगर लेट्स सपोज जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ऑलमोस्ट अपना दूसरा टर्न्योर पूरा कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, 2 टर्न्योर उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे किए या करने वाले हैं। ऐसे ही अगर इमरान खान साहब अपने 10 साल पूरे करते लेट्स सपोज, तो क्या हम भी ग्रो करते, हम भी डेवलपमेंट की तरफ जाते? देखें, कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं। इमरान खान के पहले 4 साल में अनफॉर्चुनेटली वट एवर ही वॉज क्लेमिंग, इट वॉज नॉट ऑन अ ग्राउंड रियलिटीज, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि भाई आप इमरान खान को उसके 5 साल पूरे करने देते एंड लेट द पीपल डिसाइड कि इमरान खान ने 5 साल में परफॉर्म किया है तो लेट हिम रीइलेक्ट। अगर परफॉर्म नहीं किया तो दे विल गिव चांस टू समवन एल्स एज वेल। मगर जब आपने उस बंदे ने जिसने अनफॉर्चुनेटली अपने किए गए वादे परफॉर्म नहीं किए, उसको इलीगल वे से रिमूव किया, एवरीबॉडी नोज कि आपने उसका देखे ना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। अब कश्मीर में आपने क्या किया है? एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कश्मीर के आपने रिमूव करके एक पार्टी के अंदर ही फॉलो अप ग्रुप बना के एक लाइक माइंडेड लोगों का बना के उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। एवरीबॉडी नोज हु इज बिहाइंड दिस। सो पॉइंट इज, दूसरे नंबर पे हम कश्मीर की बात आपने किया तो हम ये कहते हैं वो तो आज़ाद है, अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, अपना प्राइम मिनिस्टर है, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि प्राइम मिनिस्टर किसका है, पार्टी किसकी है। ऐसे ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अच्छा, एक हम ये भी हम देखते हैं कि मेरे अंदर अगर कोई मिस्टेक है, आप वो काम ठीक कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि ये भाई से सीख लूँ, कुछ बेहतर कर लूँ। हम कहते हैं नहीं, इससे तो मैंने सीखना ही नहीं, ये तो मेरा दुश्मन है। अगर ऐसे ही हम देखें, इंडिया की बात करें, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, उनके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, 75 साल में बहुत सी चीज़ें उन्होंने अचीव की, हम क्यों नहीं सीख लेते? देखिए मैं यही बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप अपने दुश्मन से नेगेटिव चीज़ें सीखें, आप अपने, ठीक है, सीमिंगली दे आर राइवल, ओके, एनिमीज और राइवल में भी डिफरेंस है। आपका चाइना भी आपका राइवल है, वो आपके अगेंस्ट प्रोग्रेस कर रहा है, अफगानिस्तान भी आपका राइवल है। साथ कंपटीशन हम रखना चाहते हो या हो कंपटीशन तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि चाइनीज का कंपटीशन आपके पास नहीं है, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। यू आर सपोज टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना। आपकी सारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है क्योंकि चाइना मेड इन चाइना चल रहा है। सो अगेन आपका पाकिस्तान का यूथ इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो आने वाले दौर में यू जस्ट इमेजिन कि जिस वक्त वो एज कर जाएंगे और वो बूढ़े हो जाएंगे तो आपका फिर ओल्ड एज तबका ज़्यादा होगा। क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है अमेरिका जापान की तरह हो जाएगा? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जापान अमेरिका की तरह है कि आप उन बूढ़े लोगों को वो मेडिकल एड, वो सारी सर्विसेज, वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे कर सकें? आपका सिनेरियो ये है कि आपकी इकोनॉमी कोलैप्स करने पे आई हुई है। नोबडी इज बॉदरिंग टू गेट द इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉम यू बिकॉज यू आर नॉट एबल टू पे देम बैक। दोस्तों, वीडियो के अंदर जो भाई साहब बोल रहे थे उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था और दुनिया भर के जो देश है उनसे पाकिस्तान के क्या रिलेशन है और पाकिस्तान क्यों नहीं डेवलप कर पाया उसके ऊपर भी उन्होंने खुलकर बात की।
पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, ये वहाँ के लोग मानते हैं। लेकिन वहाँ के कुछ लोग जरूर कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है, सबको राइट्स मिलता है। इन्होंने ये भी मुद्दा उठाया कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू हैं वो खत्म हो रहे हैं, उनकी छोटी छोटी बच्चियों को उठाकर जो है कन्वर्जन कराया जा रहा है। वहीं पर ये भी इन्होंने कहा कि कोई मुस्लिम लड़की क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाती है हिंदू लड़के के लिए, या फिर हिंदू जो है लड़का क्यों मुस्लिम लड़के के लिए नहीं कन्वर्ट होता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने उंगली उठाई है काफ़ी अच्छे तरीके से पाकिस्तान की तरफ कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको आप हुकूक नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा शिया सुन्नी वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलता है। इसके अलावा जो भी पॉलिटिकल क्राइसिस रहे उसकी वजह से भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाया है। जब आपके देश के अंदर सरकार ही स्थिर नहीं होगी तो आप कैसे तरक्की कर सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है और वहाँ के लोगों को सोचना चाहिए। ओवरऑल वीडियो अच्छा था, काफ़ी पॉजिटिव बातें हुई हैं और ऐसे पढ़े लिखे लोग जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत कम मिलते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।